साथियों नमस्कार। आज मैं दिखा रहा हूँ राजस्थान ज़िला बीकानेर तहसील कोलायत की कपिल मुनि की तपोस्थली और वो झील जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। कहते हैं कि इन्होंने अपनी माता देवहूति की मुक्ति के लिए कपिल सरोवर का निर्माण करवाया था। ये देख सकते हैं कितने सुंदर जो है वो कमल के पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं और कपिल मुनि के कारण ही इसका नाम पड़ा कोलायत। बहुत ही सुंदर दर्शनीय तीर्थस्थल है और ये आप देखें जो कमल पुष्प हैं बड़ी संख्या में, पूरी झील जो है इससे भरी हुई है। 52 घाट हैं इसके और कार्तिक पूर्णिमा को विशाल जो है मेला भरता है। ये कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत। यहाँ मेरा जो है प्रॉपर्टी का काम है और बहुत मात्रा में साथियों यहाँ पर ज़मीनें हैं जो बिकाऊ हैं, भाव में भी सस्ती हैं। तो आज इसी के साथ लगता जो है तहसील है, तो आज रजिस्ट्री के पर्पज़ से मैं यहीं पर था। फिर सोचा कि क्यों न इस तपोस्थल को आपको दिखाया जाए। ये देख सकते हैं बड़ा ही विहंगम दृश्य है, बड़ी ही शांत झील है और मन के अंदर भी जो है एक प्रकार से उज्ज्वलता का भाव जो है वो पैदा होने लग जाता है। सात्विकता का उदय होता है जब भी हम तीर्थस्थलों पर जाते हैं। ये देखिए कितना मनोरम विहंगम दृश्य है। कोलायत झील है जिसके 52 घाट हैं और काफ़ी बड़ी झील है ये। तो आज आया था तो मैंने सोचा कि चलो दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं। ये इसमें भाषा तो नहीं साथियों पढ़ने आ रही, किस तरह से लिखा है श्री कुल देवता कुछ कुछ कुंवर देवी ज्ञात है कपिलवा तीर्थ तटो। कुछ संस्कृत है और कुछ अपभ्रंश हो सकती है। तो इस प्रकार से ये लिखा है भाई। खूब बड़ा फैला हुआ तीर्थस्थल है, दूसरी तरफ मंदिर वगैरह हैं। ये पीछे का भाग है जो मन को मोहित करता है और ज़मीन जो है वो यहाँ पर हम देते हैं NH जो 11 है उसके ऊपर करीब 25-30 लाख रुपए बीघा के करीब ज़मीनें हैं। लिंक रोडों पर मीठे पानी की 6-7 लाख रुपए के बीच में ज़मीनें हैं और जो आता है अपना कच्चे रास्ते उनके ऊपर साथियों यहाँ पर 3 और 4 लाख रुपए के बीच में ज़मीनें बिकाऊ हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और इसी आकर्षण ने मुझे खींचा कि दर्शकों को भी जो है ये विहंगम दृश्य दिखाया जाए। खूब फैली हुई है दूर तक, बहुत सी मात्रा में जो है यहाँ कमल पुष्प ही पुष्प हैं। कमल दंड आप देख सकते हैं। देखिए साथियों दूर तक फैली हुई झील है और पहले भाई वास्तव में संत होते थे जो एकांत स्थान चुनते थे तपस्या के लिए और वही
जीवन का सार भी था। ये देखिए, ये सूखा वृक्ष न जाने कितने वर्षों की गाथा अपने अंदर समेटे हुए है। आजकल चलन हो चुका है दिखावे का, और दिखावे में मुझे नहीं लगता कि कोई तप करता होगा। ये एकांतिक विषय होता है। जीवन का जो रहस्य है वो व्यक्ति को खींचता है अपनी ओर, और वो मौन होकर के बस प्रकृति में और अपने में विलीन हो जाता है। लेकिन आज लोग लगे हैं चेले बनाने, चेलियां बनाने, दिन रात व्यसनों के ऊपर जो है लोगों का ध्यान है। तो वो चीज़ें नहीं रही साथियों जो होती थी। लेकिन अब भी बहुत से शायद संत बचे हैं ऐसे जिन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं, वो बस अपनी तपस्या में लीन है। इतना ज़रूर है कि पाखंड जितना फैल रहा है उसके अनुपात में जो सत्य है वो लेश मात्र भी नहीं है। ये देखिए कैसे ये जीव पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वास्तव में जो कुछ है वो प्रकृति है, और स्वयं की प्रकृति यानी स्वयं का स्वभाव, स्वयं का नेचर, बस यही दुनिया है। अपने आप में सीधा सच्चा बनना, जीवन को देखना, अपना नज़रिया जो है वो उत्तम रखना, बस यही सब कुछ है। लेकिन जहाँ आडंबर है, पाखंड है, चढ़ावे हैं, वहाँ नहीं है कुछ भी। तो मैं यही थोड़ा आपको दिखाने के लिए आज मन किया कि आखिर कोलायत झील जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाई दे, पता लगे। ये देखिए भाई, मछलियां हैं इसमें, बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को चारा खिलाते हैं लोग, दीप दान करते हैं। ये है साथियों कोलायत कपिल मुनि की तपोस्थली, जिसके मैं आज आपको दर्शन करवा रहा हूँ। न जाने कितना पुराना ये वट वृक्ष है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ विस्तृत भव्य स्थल है। चीज़ें देखना, समझना, पढ़ना, अगर वो चरित्र का अंग ना बने तो समझो फिर गलत है। रविदास जी की बातें याद आ जाती हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस स्वयं का घट सत्य है तो बस वो भगवान का स्थल है, पवित्र कर्म है तो भगवान को हम प्रिय हैं। बस इतनी सी ही ये कहानी है जीवन की। अगर समझ में आए तो भाई बहुत अच्छा है। ताम झाम में पढ़ के अपने आप को भूल जाना वो गलत है। ये कृष्ण बाल लीलाएं करते हुए। तो धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।